दो ब्लॉक है भाई हमारे पास। ये है, कितने का है ये? पहले वाला 4 kg है ना? यस सर। और दूसरे वाला 2 kg। आई थिंक यही है। और इन पे फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है? 24। यस सर। 24 न्यूटन का इन पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो 24 न्यूटन। और अपने को नॉर्मल बताना था, दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल कितना लग रहा है, राइट। तो अपन क्या करेंगे बताइए। इसमें मैं दो बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप कीजिए कि नॉर्मल निकालना है, और नॉर्मल है इन दोनों के बीच का फोर्स है, राइट। तो अगर मैं इसको सिस्टम एज्यूम कर लेता हूँ तो नॉर्मल क्या होगा? इंटरनल फोर्स होगा, है ना। सर फोर्स 2 kg था। 2 kg पे लग रहा था, तो ये 2 kg हो गया बड़े वाला, छोटे वाला 4 kg हो गया, ये मान लेते हैं अपन, है ना। यस सर। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इधर वाले को इसको छोटा बना देते हैं, और क्या है। ये हो गया 2 kg, और ये हो गया 4 kg। अब ठीक है। यस सर। हम्म। तो अभी अपने को ये बताना है कि इनके बीच में नॉर्मल कितना लग रहा है। क्या बताना है अपने को? इनके बीच में नॉर्मल कितना लग रहा है, यहाँ का नॉर्मल। तो अगर मैं इसको सिस्टम मान लेता हूँ तो नॉर्मल इंटरनल हो जाएगा। फिर मैं नॉर्मल निकालूंगा कैसे? क्योंकि फिर जब सिस्टम के अंदर तो इंटरनल फोर्सेस को कंसिडर ही नहीं किया जाता, सही बात है गलत बात? इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 2 kg का अलग से एफबीडी बनाता हूँ, तो एफबीडी ऑफ 2 kg। सबसे पहले तो ये 2 kg का ब्लॉक हो गया। इस पे सबसे पहले 2g लग गया, और ऊपर की ओर लग गया ग्राउंड की वजह से नॉर्मल, तो इसको n1 बोल देता हूँ। यहाँ से लग गया 24 न्यूटन, और यहाँ से नॉर्मल लग गया n, और अपने को ये n कैलकुलेट करना है, सही बात है गलत बात? ये n किसने लगाया? ये 4 kg ने लगाया। इसी तरीके से मैं एफबीडी बना लेता हूँ 4 kg का, राइट। यस सर। एफबीडी अगर मैं 4 kg का बनाता हूँ तो क्या आएगा? 4 kg, और इधर से लग गया n, बस। और तो कोई फोर्स नहीं है। चलो नीचे की ओर है तो वो 4g है, और ऊपर की ओर n2 है। हम सबको पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो 2 kg और n1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2g। और इधर n2 और 4g भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सही बात है गलत बात? यस सर। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट सपोज पूरा सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है एक्सेलेरेशन से, क्योंकि पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो राइट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसका एक्सेलेरेशन भी राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट, इस पूरे सिस्टम का। अरे हाँ या ना? यस सर। ये एक्सेलेरेशन हो गया। तो अगर पूरा सिस्टम एक एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो यहाँ पे ये ब्लॉक भी एक एक्सेलेरेशन से जाएगा, और ये ब्लॉक भी एक एक्सेलेरेशन से जाएगा, सही बात है गलत बात? यस सर। तो बस इसका एक्सेलेरेशन भी आगे की ओर ए है, और इसका एक्सेलेरेशन भी आगे की ओर ए है। नाउ पहले ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ, ठीक है ना, 2 kg पे ऑन 2 kg इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सही बात है गलत बात? न्यूटन्स लॉ क्या है कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट, आपने एक्सेलरेशन डायरेक्शन राइट वाली को पॉजिटिव लिया, तो राइट के फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे,
तो 24 kg को पॉजिटिव लेंगे, n को नेगेटिव लेंगे, तो 24 माइनस n इज इक्वल टू मास की जगह 2 आ गया और एक्सेलरेशन की जगह a आ गया। सही बात है गलत बात? Yes, sir. तो ये एक इक्वेशन बन गई। हमें क्या निकालना था? हमें n निकालना था। और हमारे पास यहाँ पे जो दिक्कत आई है वो क्या दिक्कत आई है? दो वेरिएबल्स। दो वेरिएबल है, हमें n निकालना था। अगर हमें a पता होता तो इस इक्वेशन से डायरेक्ट आ जाता n, लेकिन हमारे पास इक्वेशन तो एक ही है और वेरिएबल दो है। सही बात है गलत बात? Yes, sir. इसमें a भी आ गया n भी। इसलिए हमें दूसरे वेरिएबल को सोल्व करने के लिए दूसरे ब्लॉक की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो इसके ऊपर भी सेम, अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑन 4 kg इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। The net तो यहाँ force पे तो n लग रहा है सर। इस पे केवल n लग रहा है, तो इस पे n इज इक्वल टू 4 इंटू ए। Yes, sir. चलो सर, ये दूसरी इक्वेशन है। अब n और a में रिलेशन आपको पता लग गया, दोनों इक्वेशन से पता लग गया कि 4a की वैल्यू n है तो 2a की वैल्यू क्या होगी? n बाई 2। n by 2. तो यहाँ से ये आ गया 24 इज इक्वल टू 3n बाई 2। दिस इज एक्चुअली इन n इज इक्वल टू 16 है ना, 16 न्यूटन। Yes, sir. 16. इस तरीके से दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल निकाल लिया। समझ में आ रही है बात? किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ है तो बता दीजिए। किसी ने घर से किया था इस क्वेश्चन को, ट्राई किया था? Yes, sir. हो गया Yes, sir. था? हो गया था क्या? Yes, sir. But वो देखना पड़ा था एग्जाम्पल पहले का। अच्छा अच्छा, आगे चलें भाई। एक मिनट सर। लो भाई लिख लो अच्छे से। आज वो जूम वूम करने वाला नहीं है मेरे पास, है ना। ये एक्चुअली मैं कोई दूसरी डिवाइस से ले रहा हूँ। तो आज आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्या? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं सर। इसमें ज्यादा सही से लिखा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। हाँ सर, ये अच्छा है। सर बराबर है, लेकिन आप मतलब लैंडस्केप मोड पर कर सकते हो क्या? तो पूरा स्क्रीन ऐसे वाइड स्क्रीन होगा। अच्छा, लैंडस्केप मोड पे करूँ क्या? फिर मेरे पास लिखने को जगह कम हो गई। ये लो, इतना बड़ा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आपके लिए। सर ये पेज ही नहीं तो बनता ठीक है। क्या? हाँ जी, कुछ नहीं सर। मेरे हिसाब से वही ज्यादा बेटर है यार। हाँ सर वही ठीक है। हाँ सर वही बेटर है। मॉडल, दिखने का तो है ना। उसमें ज्यादा छोटा दिख रहा है। हम्म, इसमें एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हो रहा ना, इसमें है ना स्क्रीन शेयर हो रहा है, इसलिए ना आपको ये जितना इसका स्क्रीन है ना बस उतना ही दिख रहा है। अदरवाइज हाँ सर। डॉक्यूमेंट शेयर हो जाता है ना तो फिर पूरा दिखाई देता है। आगे चलूं भाई? हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में है ना, जैसे हमने दो इक्वेशन बनाई दोनों ब्लॉक की अलग अलग, ठीक है ना। ये इक्वेशन अलग से बनाई और इस ब्लॉक को अलग से सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमने दोनों ब्लॉक की इक्वेशन बनाई, पहले पहले ब्लॉक की फिर दूसरे ब्लॉक की, फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित किया और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। हाँ सर। तो हमारे पास अड़चन कौन बन रहा था? हमारे पास अड़चन बन रहा था एक्सेलेरेशन, कि हम एक ही ब्लॉक से कर देते, परंतु एक्सेलेरेशन हमें नहीं पता था। अगर एक्सेलेरेशन पता होता तो हम ये नॉर्मल निकाल देते। सही बात है गलत बात? तो दूसरे ब्लॉक को हाँ सोल्व सर। करना पड़ा, एक्सेलेरेशन की वजह से हमें दूसरे ब्लॉक को सोल्व करना पड़ा, राइट।
अदरवाइज हमें इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी अगर एक्सेलरेशन पता होता तो। समझ में आ रही है हाँ बात? हाँ हाँ इसलिए मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि सर आप एक्सेलरेशन निकालना है ना, और हमें पता है कि पूरा सिस्टम एक साथ जा रहा है, तो आप इतनी टेंशन ले ही क्यों रहे हो? आप पूरे सिस्टम, इसको पूरे को सिस्टम क्यों नहीं मान लेते? जब पूरे को सिस्टम मानेंगे तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्स हो जाएगा। नहीं समझे क्या? हाँ सर, तो नॉर्मल तो आएगा नहीं उसका। समझा समझा। हाँ ठीक है ना, वैसे नहीं तो कर यहाँ सकते। से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, बस एक फोर्स पता है, पूरे सिस्टम का मास पता है, और एक्सेलरेशन आपका निकल जाएगा। सही बात है गलत बात? तो मैं सही इसको बात। दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो टेकिंग, यहाँ पे दूसरा तरीका हो जाएगा। सर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर टेकिंग बोथ ब्लॉक एज ए सिस्टम। एज ए सिस्टम, नॉर्मल बिकम्स इंटरनल फोर्स। तो दोनों ब्लॉक को अगर मैं सिस्टम ले लेता हूँ तो ये पूरा सिस्टम की बाउंड्री होगी। वर्टिकल के फोर्स में एक बार नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो अपने को पता ही है कैंसिल हो जाएंगे, राइट? कैंसिल हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो पूरे सिस्टम पे बाहर से फोर्स लग रहा है 24 न्यूटन, और पूरे सिस्टम का मास है 2 और 4, और जो चल रहे हैं ए एक्सेलरेशन से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ऑफ हाँ सिस्टम सर। इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट हो गया 24 इज इक्वल टू 2 + 4 इंटू ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ए की वैल्यू आएगी, अब इन दोनों में से किसी एक को सोल्व तो कर, पहले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हाँ किसी एक में सोल्व किसी भी करना इक्वेशन होगा, में पुट कर सकते किसी हैं। में भी। हाँ इसमें पुट कर दो चाहे उसमें पुट कर दो, नॉर्मल आ जाएगा 16। समझ में आ रही है बात? अब आपको दोनों ब्लॉक को सोल्व नहीं करना, आपको कोई एक ब्लॉक को सोल्व करना है, किसी एक का एवरेज बना लो, 4 kg का बना लो चाहे 2 kg का बना लो। समझ में आ रही है तो बात? Yes. हाँ सर। तो ऐसे भी आप इसको ले सकते थे। अच्छा, एक चीज आपको मैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बताने वाला हूँ कि ये इक्वेशन जब लगाते हैं ना, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसमें मैंने आपको एक बात लिखवाई थी कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर सिंगल पॉइंट मास, लिखवाई थी ना? हाँ यस सर। सर। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमने ये इक्वेशन लगाते टाइम क्या सिंगल पॉइंट मास लिया है? नहीं सर, उसका ज्यादा वॉल्यूम है बहुत। नहीं, वॉल्यूम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सिंगल मास नहीं है ना, दो अलग अलग बॉडी। हाँ लेकिन एक सही सिस्टम लिया बात ना है, उसको तो। सिस्टम ले लिया, लेकिन सिस्टम भी अपन इसको ये इक्वेशन तब लगा सकते हैं सिस्टम के लिए जब दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हो, और ये सिस्टम एक रिजिड सिस्टम हो, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो ये रिजिड सिस्टम है। हाँ या ना? मतलब ऐसा नहीं है कि 2 kg कहीं और भाग हाँ रहा है, समझा। 4 kg कहीं और भाग रहा है, ऐसा नहीं है। इनके बीच ये हमेशा एक दूसरे से चिपके रह रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रह रही है, इसलिए रिजिड सिस्टम है। समझ में आ रही है बात? हाँ समझा यस समझा। Yes, सर। sir. मतलब यहाँ पे अपन एक पॉइंट लिखना चाह रहे हैं, सर तो दो ऑब्जेक्ट्स को सिस्टम तभी ले सकते हैं जब उनका एक्सेलरेशन सेम हो। ऐसा जरूरी नहीं। आप दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम तो ले ही सकते हो हमेशा से ही, परंतु एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन केवल तभी लगा सकते हो जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो या फिर वो एक रिजिड सिस्टम हो। समझ में आ रही है बात? हाँ समझा समझा। यही नोट लिखवाने वाला हूँ फॉर इस एफ नेट बराबर एम इंटू ए, मास ऑफ सिस्टम इंटू ए। दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर ए रिजिड सिस्टम। ठीक है ना? ओनली फॉर ए रिजिड सिस्टम। अब बात यह है या फिर रिजिड सिस्टम और रिजिड बॉडी। ठीक है ना बेटा? अब बात यह है कि रिजिड बॉडी क्या होती है।
या रिजिड सिस्टम क्या होता है? A system is said to be rigid if it's each and every if distance between any 2 points of the system, if distance between any 2 points or particles remains constant. remains constant. ठीक है ना? तो मतलब दोनों अगर मूव करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अगर दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गया तो मतलब उनके बीच का डिस्टेंस डिफरेंट हो गया, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। सही बात है अगला बात? हाँ सर। तो उसी ये केवल रिजिड सिस्टम के लिए ही ये इक्वेशन वैलिड होती है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। आगे चलते हैं। चलो भाई आगे। एक सेकंड। हाँ हो गया सर। हो गया ना सही बच्चों का? Yes, sir. हाँ सर। एक सेकंड, मैंने आपको जो लास्ट क्लास में करवाया था ना, एक बार मैं वो देख लेता हूँ कि क्या क्या करवा दिया था, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में एक ब्लॉक पड़ा है। ठीक है ना भाई? हाँ सर। तो एक ब्लॉक पड़ा है और लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक का मास है 4 kg एंड दिस इज ए लिफ्ट। ठीक है ना? फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। फाइंड नॉर्मल एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक एंड लिफ्ट सरफेस, फ्लोर ऑफ लिफ्ट।
सर 48 न्यूटन। 48 न्यूटन। हाँ सर। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, लिफ्ट जब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है तो हमें ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी ऑफ ब्लॉक। सबसे पहले आपको पता लगा ना एफबीडी बनाना, एफबीडी सीखना कितना जरूरी है। हर क्वेश्चन में एफबीडी बन हाँ रहा है, सर। समझ में आ यस रही है बात? सर। हर क्वेश्चन में। तो एफबीडी में अगर आप नहीं सीखते हो तो आगे आप में फिजिक्स में मतलब मैकेनिक्स तो आप कहीं कर ही नहीं पाओगे, इवन 12th की फिजिक्स में भी। तो हर लेक्चर जो है ना प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड होता है, तो कोई भी लेक्चर मिस मत किया करो, मतलब कोशिश ये किया करो, ठीक है ना? यस सर। हाँ सर। तो 4 kg के ब्लॉक के लिए हम एफबीडी बना रहे हैं। तो यहाँ पे अपने 4 kg का ब्लॉक ले लिया और इस पे नीचे लग रहा है 4G और ऊपर लग रहा है नॉर्मल। तो ये अपन ग्राउंड के फ्रेम में काम कर रहे हैं। ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है और उसको ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिख रहा है, तो उसको ये ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दिख रहा है। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी इस काम को कैसे करेगा कि देखो सर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। सर तो इसका मतलब n ज्यादा है 4G से क्या? ऑब्वियसली ज्यादा है ना, फिर तभी तो एक्सेलरेशन ऊपर आया ना। ये इक्विलिब्रियम में हाँ कैसे है? सर। यस सर। अगर n 4G के बराबर हो गया तब तो ये इक्विलिब्रियम में हो गया, परंतु ये इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, इसके पास तो एक्सेलरेशन है। सही बात है गलत बात? यस सर। इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इज ग्रेटर देन एफ नेट। देखो इस इक्वेशन में हमेशा एफ नेट होता है, तो एफ नेट की डायरेक्शन एक्सेलरेशन डायरेक्शन होती है, और एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि नॉर्मल माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू ए। दैट इज नॉर्मल माइनस 4G, या नॉर्मल इज इक्वल टू 4G प्लस 4A, 4 इंटू 2, दैट इज 48 न्यूटन, राइट? यस सर। हाँ 48। सर। ये नॉर्मल होगा। आप सीधा है ना, मतलब ये तो चलो अभी मैं फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूँ तो एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूँ, मतलब बाद में आप पता है कैसे करोगे? बाद में ऐसे करोगे, इसका एक्सेलरेशन कितना है 2, इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए 4 इंटू 2, आया ना? मास इंटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स। हाँ सर। और यस बाकी सर। अपना ग्रेविटी वाला फोर्स तो है हाँ ही। हाँ, तो इस पे नेट फोर्स होना चाहिए 4 इंटू 2, कितना? ऊपर की ओर 8 होना चाहिए। अब ऊपर की ओर 8 होना चाहिए, नीचे की ओर कितना है 40, तो ऊपर की ओर कितना होना चाहिए 48, ताकि नेट फोर्स 8 हो जाए। समझ में आ रही है बात? यस हाँ और सर। ऊपर की ओर 48 कौन होगा? नॉर्मल होगा। समझ में आ रही है बात? नीचे की ओर 40 है और नेट फोर्स ऊपर की ओर टोटल 8 होना चाहिए, तो नीचे 40 है तो ऑब्वियसली ऊपर 48 होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तकलीफ है भाई किसी को? नो सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट में ये ब्लॉक पड़ा है, और ये लिफ्ट एक मोमेंट पे इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलेरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास है इसका 4 kg, ठीक है ना? तो फाइंड। अच्छा सर, ऐसे सब सिनेरियोज में हम लोग लिफ्ट को मासलेस कंसीडर करते हैं ना? नहीं, लिफ्ट का मास ले लो चाहे आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा आपको लिफ्ट के मतलब बारे में पिछले बात वाले ही नहीं कर रहा है यार।
इसने लिफ्ट के बारे में कुछ बात ही नहीं की। लो लिफ्ट का मास है 50 kg, क्या यूज करोगे इसका? सर इंटरनल फोर्सेस का तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है इसमें, तो लेने की जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, उसने आपको, उस बंदे ने आपको स्पष्ट बोल दिया है कि इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से ये एक्सेलरेशन है। अब आप इस हाँ पे mg मान लो, ऊपर टेंशन मान लो उसकी रस्सियों के द्वारा, हाँ या ना, हाँ हाँ, इससे कोई mg फर्क मान नहीं लो, पड़ेगा। हाँ टेंशन मान लो। उसने बोल दिया है कि भैया कुछ भी हो जाए इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? समझ में आ रही है हाँ बात? कि इसके ऊपर ऊपर की ओर इससे रस्सियां बंधी होती है ना लिफ्ट से ऊपर की ओर, वो भी हाँ तो हाँ खींच रही है सर, ना लिफ्ट को ऊपर की ओर। तो उसकी वजह से ये ऊपर हाँ जा रही है और नीचे mg है। तो ये टेंशन माइनस mg शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये लिफ्ट के लिए हो गया लो, राइट। हाँ 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 तो वो अपने को सोचना ही नहीं है इतना ज्यादा। लिफ्ट के बारे में इसने कोई इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं दी है, ठीक है ना। ब्लॉक के बारे में दिए। तो एट द हाँ। शोन इंस्टेंट, एट द शोन इंस्टेंट find normal acting between block and floor of lift. सर 36 शायद, 36 न्यूटन।
हाँ जी, देखते हैं, हो गया होगा ना। हाँ सर 36। 4 kg का एफडी बनाते हैं। नीचे लग रहा है 4G, ऊपर लग रहा है नॉर्मल। ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है और उस आदमी को ये दिख रहा है कि इसकी स्पीड तो ऊपर है, ये जा तो ऊपर रहा है, परंतु इसका एक्सेलेरेशन नीचे है। मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, राइट। और जो न्यूटन का लॉ है उसमें एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन तो होता है, उसमें वेलोसिटी से उसको कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आ रही है बात हाँ सर, कि वेलोसिटी फोर्स किधर है। Yes, sir. वेलोसिटी से फोर्स पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। हाँ, वेलोसिटी से फर्क पे फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलेरेशन की बात है। तो नेट फोर्स इस पे कितना होना चाहिए, एक्सेलेरेशन नीचे है तो नेट फोर्स इस पे होना चाहिए नीचे की ओर, कितना, 4 × 1, 4 न्यूटन का। हाँ तो नीचे 40 लग रहा है तो ऊपर वाला कितना होना चाहिए, 36। हाँ सर। Yes, sir. आप 36. इसको बनाओगे तो ऐसे लिखोगे 4G - n = 4 × 1, n की वैल्यू 36 न्यूटन। समझ में आ रही है सर। बात। यस। वेलोसिटी चाहे किधर भी है, चाहे किधर भी जा रहा हो, अपने को क्या लेना। समझ में आया सभी को, तकलीफ है। नहीं सर, नॉर्मल इस केस में, नॉर्मल इस केस में 4G से कम लग रहा है। आगे चलो बेटा। Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पता नहीं क्या हो गया, सर इसको क्रॉस कर दीजिए। किसको, यहाँ पे। तभी चलो। ठीक है भाई, अपन अभी चला गया ना, कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं। ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। और इसका मास है 1 kg, ये 2 kg, 3 kg एंड 4 kg, ठीक है। और इनके बीच में जोड़ दी मैंने रस्सियां। ऑल स्ट्रिंग आर massless and there is an external force acting which is equal to 16 Newton. समझ में आ रही है बात। Yes, sir. All the surfaces are smooth. तो यहाँ पे आपके लिए हो गया, masses are given in kgs, are in kg, ठीक है ना। all string are massless, all surfaces are smooth, Sir, मतलब इस पे कोई फ्रिक्शन का फैक्टर नहीं रहेगा। हाँ। अब हम फिक्शन नहीं कंसीडर कर रहे हैं, अभी हम फिक्शन पढ़ा नहीं है ना, फिक्शन अगला चैप्टर है, इसलिए अभी सारे सर्फेसेज को स्मूथ बोल रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप फिक्शन के बारे में ज्यादा टेंशन ना लो। तो फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है बेटा। Yes, sir. करो भाई, सोल्व करो।
सर सबसे पहले तो इसका नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे सर, एक्सेलरेशन। ओके, सर वो 1 2 3 4 उनके मासेस है ना? हाँ चलो यहीं पे लिख ही देता हूँ केजीज, है ना, लिख लो इनको केजी, तो कंफ्यूजन ही ना हो कोई। टेंशन 6 न्यूटन इन ईच स्ट्रिंग, ये तो गलत है बेटा। हाँ सर, 3 और 4 के बीच में जो स्ट्रिंग है उसका 60 न्यूटन है, ओके, और 2 और 3 के बीच के स्ट्रिंग का 105 न्यूटन है। 2 और 3 वाले का कितना आया? 2 और 3 का 105। अच्छा नहीं नहीं सर, पहले वाले में 60, दूसरे वाले में 105 है, फिर उसके बाद 135 है और फिर 150 है। ये वाला 60 है ना? नहीं नहीं सर, एकदम इधर वाला 60। ओके, ये 60, वहां पे तो सबसे ये ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि पूरा मास आएगा। और ये नहीं नहीं सर, ये 105 है, और फिर इसके बाद वाला 135 है, और फिर लास्ट वाला 150 है। आप ये साइन मैं बनाया हूँ, ये वाला बता दो कितना है। हाँ 105 न्यूटन। 105, और फिर ये वाला के बाद में 135, 135, और फिर लास्ट वाला 150। 160, 150 सर, 150। 150, ये आया है भाई एक बच्चे के आंसर। 20 न्यूटन किसका आंसर आया है? 20 न्यूटन, आयुष्मान 20 न्यूटन कहाँ आया? कौन सी रस्सी के बीच में है 20 न्यूटन? प्रिया गुप्ता आपने 60 बताया, कौन सी दो रस्सी के बीच में 60 है? क्या सभी में 60 है? यस सर। नहीं, ये तो गलत हो गया बेटा।
अच्छा एक बात बताओ, क्या ये पूरा सिस्टम चल रहा है? हाँ सर। नहीं कितने नहीं बच्चों सर, को नहीं लग चल रहा है कि ये सकता, नहीं चल सकता। पूरा सिस्टम चल रहा है? सारी सरफेस स्मूथ है और ये पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा है। कितने बच्चों को ये बात ये लग रहा है? बताओ भाई। सर चल तो रहा है। 3 बच्चों ने हाथ उठाया है, जिनको ये लग रहा है कि ये चल रहा है, हाथ उठाओ। कंफर्म है भाई चल रहा है? क्यों चल रहा है? इसको पूरे को सिस्टम मान लो। पूरे को क्या मान लिया आपने? हाँ सिस्टम मान लिया। और सिस्टम पे सिस्टम। बाहर से एक फोर्स सिस्टम। लग रहा है। सिस्टम पर बाहर से एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, और उस फोर्स को कैंसिल करने वाला कोई फोर्स नहीं है क्या? नहीं सर। तो नहीं है पूरा सर। सिस्टम को रेस्ट पे कौन रहने देगा? अगर फोर्स लग रहा है तो उसको चलना पड़ेगा फोर्स के डायरेक्शन में। यस सर। सही बात है गलत बात? तो पूरा हाँ सर। सिस्टम फोर्स के डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में चल रहा है। ये बात होगी सर कंफर्म। क्या पूरा सिस्टम का एक्सेलेरेशन ए है? हाँ सर। पूरा यस। सिस्टम यस सर। राइट डायरेक्शन में ए एक्सेलेरेशन से चल रहा है। यस। मीटर ये पर बात भी सेकंड। होगी कंफर्म। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टिकल के बीच की दूरी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। सीधी सीधी बात ये है। यस सर, वो हाँ सर। रिजिड है सर। एक रिजिड जैसा चल रहा है ना, ये कोई भी दो पार्टिकल के बीच में दूरी चेंज नहीं हो रही है। 4 और 3 आपस में हमेशा इतनी दूरी पे रहेंगे, 3 और 2 हमेशा इसी इतनी दूरी पे रहेंगे। तो पूरा सिस्टम एक ही एक्सेलेरेशन से चल रहा है, राइट? ये बात कंफर्म होगी। थोड़ी यस। देर पहले हमने जो ब्लॉक वाला क्वेश्चन किया था, जब उनके बीच का नॉर्मल निकालना था अपने को, याद है आपको? यस। जब अपने ब्लॉक वाला किया था और उनके बीच का नॉर्मल निकालना था, तो हमने कैसे किया था इसको? कि पूरा सिस्टम चल रहा है, यस। हाँ सर। यही किया था ना? Yes, sir. यस सर। और उसका एक्सेलेरेशन निकाल लिया था। अब नॉर्मल, क्योंकि इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, इसलिए अपने किसी एक ब्लॉक को एफबीडी बनाया और फिर उसमें नॉर्मल निकाल लिया। सही बात है गलत बात? क्या उस कंसेप्ट में और हाँ इसमें सर। कुछ डिफरेंस है? इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में पहले बस हाँ नॉर्मल सर, लग एक रहा ही था सिस्टम तो इंटरनल, इसमें और भी अभी लेना टेंशन लग पड़ेगा। रही है। नॉर्मल पहले नॉर्मल लग रहा था दो ब्लॉक के बीच में, और अभी दो ब्लॉक के बीच में टेंशन लग रही है। हाँ सर, वही बात है। इतना ही डिफरेंस है ना? या कोई और हाँ। डिफरेंस है बताओ? पहले धक्का दे रहे थे चलाने के लिए, अभी खींच रहे हैं। पहले दोनों ब्लॉक हाँ। को धक्का दे रहे थे पीछे से, अब आगे से खींच रहे हैं। तो अभी सभी ब्लॉक्स को खींचने के लिए रस्सी से जोड़ दिया, पहले धक्का देने के लिए बीच में नॉर्मल फोर्स था। सही बात है गलत बात? हाँ सर। यस। कंसेप्ट तो सेम ही है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट है बेटा। तो कैसे सोल्व करोगे बताओ? अब करोगे या सर करके इसमें दिखाऊं? हर एक स्ट्रिंग का ये निकालने के लिए अलग अलग सिस्टम लेना पड़ेगा ना। जैसे अगर फोर अलग और अलग, थ्री के बीच वाले पहले स्ट्रिंग का एक बार निकाल रहे हैं पूरे तो। सिस्टम का सेम एक्सेलेरेशन निकालो कितना है, टेकिंग ऑल ब्लॉक एज ए सिस्टम। और फिर टेंशन निकालने के लिए हर एक ब्लॉक का अलग अलग एफबीडी बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तकलीफ है भाई? नहीं सर, तो एक बार यहाँ और पे करना पड़ेगा, मेरा गलत आया था पहले। टेकिंग ऑल ब्लॉक एज ए सिस्टम। सर हम ट्राई कर। करो फिर, ट्राई करो, ट्राई करो, मैं रुक जाता हूँ आप लोगों के लिए।
हाँ ठीक है, आगे करते रहिए आप, आंसर आप जो भी आ रहा है उसके आगे सोल्व करते रहिए। हाँ सही है विवेक, जो भी आपने निकाला सही है। फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है ना, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हो गया क्या, सोल्व करूं मैं अभी? तो सभी ब्लॉक्स को सिस्टम ले लिया मैंने, हाँ सर हो गया। और सभी ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं। है ना? इस एक्सेलेरेशन से ए से, और सभी ब्लॉक पे टेंशन फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, क्योंकि पूरा सिस्टम बिहेव जैसे ने रिजिड ऑब्जेक्ट, तो अपन ये इक्वेशन लगा सकते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, पूरे सिस्टम का मास इंटू एक्सेलेरेशन, है ना? तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी 60/10, 15 क्योंकि सभी का मास जो है वो 1 प्लस 2 मीटर पर प्लस 3 सेकंड। प्लस 4, दिस इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको टेंशन निकालनी है, तो मान लगाते हैं कि यहाँ पे टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन है T2, और यहाँ पे टेंशन है T3। समझ में आ रही है बात? हाँ सर।
यस अब बात ये है कि जब हर एक चल रहा है तो T1 निकालने के लिए मैं पहले वाले का यूज कर लेता हूँ। समझ में आ रही है बात? 1 kg यस सर 1 kg का एफबीडी बनाया तो इस पे लग रहा है T1 फोर्स, और कोई लग ही नहीं रहा है। ऊपर नीचे वाले लग रहे हैं वो तो कैंसिल हो रहे हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। यस और इसका एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? तो सर इसके लिए तो इक्वेशन लगाओ, तो T1 बराबर 1 इंटू 6। सर ये टेंशन तो केवल 6 न्यूटन है। समझ में आ रही है बात? सर लेकिन यस सर टेंशन पूरे स्ट्रिंग में, वास्टलेस स्ट्रिंग में एक बराबर ही होती है ना। पूरी रस्सी मासलेस है तो इस पूरी रस्सी में एक बराबर ही टेंशन होगी। हाँ तो सर लेकिन यहाँ पर जो लगेगा टेंशन, वो तो ये 2, 3 और 4 ब्लॉक का भी मिला के लगेगा ना। क्यों? ये रस्सी और ये रस्सी तो सर डिफरेंट है क्योंकि ना, ये दोनों सर रस्सी एक ही लेकिन है यहाँ क्या? पर ये रस्सी तो यहाँ से चालू होके यहाँ खत्म हो गई, ये रस्सी यहाँ से चालू होके यहाँ खत्म हो गई। ये रस्सी दोनों कनेक्टेड कहाँ है? अब आप बताओ कहना क्या चाहते हो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो फोर्स है वो तो पहले 4 को खींच रहा है, फिर 3 को खींच रहा है, फिर 2 को खींच रहा है ना। अच्छा, फोर्स को ये किसने बताया कि पहले तुम्हें 4 को खींचना है? नहीं नहीं, पहले फोर्स नहीं, मतलब फोर्स डायरेक्टली एक्ट कर रहा है 4 पे, तो 4 से फिर वो मतलब 3 पे जा रहा है, तो जो T3 होगा पहले उसको निकालेंगे ना। पहले 4 kg मास के साथ में उसको निकालेंगे 60 को, एक्सेलरेशन कोई को। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पहले उसको निकाल लो। चलो पहले T3 को निकाल लेते हैं, ठीक है ना? रुको, 4 kg का एफबीडी बनाते हैं। 60 न्यूटन और इस पे T3, राइट? हाँ और ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है, सही बात है गलत बात? हाँ तो इस सर। पे नेट फोर्स हो गया 60 माइनस T3 शुड बी इक्वल टू 4 इंटू 6, सही बात है गलत बात? तो T3 आ गया आपके पास हाँ 60 माइनस 24, दैट इज 6 36 और 36 न्यूटन। ये आ गया T3 बेटा तेरा। अब तेरे को निकालना है T2, है ना? अब T2 के लिए तो किसी को भी पकड़ ले, 3 kg को पकड़ते हैं। चलो, तू ये कह रहा है कि सर पहले T3 निकालो फिर T2 निकालो, तो 3 kg का एफबीडी बना लेते हैं। 3 kg पे आगे तो लग रहा है T3 और इधर लग रहा है T2। अब 3 kg पे तो 60 तो नहीं लगाएगा ना? क्या सर? ये 3 kg पे तो 60 तो नहीं सोच रहा ना कि ये 60 सर 3 kg पे भी लग रहा है, यहाँ पे 60 नहीं सर, लगाओ। यहाँ पे तो ये 36 लगेगा ना। हाँ, यहाँ पे तो बस T3 और T2 ही लग रहे हैं, राइट? ये 60 तो यहाँ पे लगा था ना, यहाँ से। अरे हाँ है ना? तो यस T3 का हाँ सर। अकेले का एफबीडी बना रहे हैं तो T3 को आगे खींच रहा है ये टेंशन और पीछे खींच रहा है ये टेंशन, तो इसका एफबीडी बना दिया हमने। और ये आगे जा रहा है किससे? वही 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है भाई? तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6। अब T3 तो हम पहले निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू 18, तो T2 की वैल्यू आ गई 18। अब इसमें क्या कहना क्या चाह रहा है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। इसे निकल गया T2, अब नहीं 2 सर, kg का बना ले। मैंने क्या किया था ना कि मैंने जब ये निकाल रहा था मैं टेंशन, तो मैंने सीधा सीधा 4 इंटू 6 कर दिया था, मतलब 4 kg इंटू 6 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद में मास को ऐड किया 4 और 3, T2 निकालने के लिए 4 प्लस 3 किया और फिर उसको इंटू 6 कर दिया। ऐसे थोड़ी है, नेट फोर्स होता है ना मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हाँ हाँ सर। नेट फोर्स लो ना। अब 3 kg के ऊपर नेट फोर्स लो आप, तो ये नेट फोर्स लिया हमने, देखो T3 माइनस T2। ये हाँ तो सर। सबसे बड़ी गड़बड़ है, बच्चे केवल केवल एक फोर्स देख लेते हैं। ये 60 लग रहा है सर 4 kg पे, तो 4 का हो गया, T3 कैसे है नहीं समझा मुझे। 4 kg का एफबीडी बनाया मैंने, यस सर। 4 kg का एफबीडी बनाया। 4 पे आगे 60 लग रहा है और पीछे T3 लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा? यस सर लग रहा है।
आगे 60 और पीछे T3, और 4 kg भी 6 से जा रहा है क्योंकि पूरा सिस्टम ही 6 से जा रहा है। जा रहा नहीं जा रहा? Yes, sir. यस सर। इसलिए हाँ, तो 60 - T3 इज इक्वल टू 4 × 6, तो यहाँ से T3 आ गया। अब क्या समझना है इसमें बता। अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सभी ब्लॉक को इंडिविजुअली सोल्व कर लो, आप 2 kg का भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपने T2 निकाल लिया, 80 है, 18 है, तो T1, वैसे T1 आप 1 kg से भी निकाल सकते हो, 2 kg से भी निकाल सकते तो हो, कोई दिक्कत सिस्टम नहीं। लेते लेते भी कर सकते हैं। हाँ, सिस्टम लेते लेते भी कर सकते हो। तो 18 - T1 शुड बी इक्वल टू 2 × 6। तो यहाँ से देखो T1 की वैल्यू वापस कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है ना, 2 kg से भी, यस। ठीक है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने इसको एक बार सोल्व किया है, इसको सोल्व किया है, और इसको सोल्व किया, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे इसको सोल्व, सबसे पहले ये सोल्व किया, फिर ये सोल्व किया, फिर ये सोल्व किया, फिर ये सोल्व किया, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ये T2 निकालने के लिए, T2 निकालने के लिए आपने 3 kg को लिया, और फिर 3 kg को के लिए फिर आपने T3 निकाला, T3 के लिए फिर आपने T4 को लिया। आप सिस्टम भी तो ले सकते हो, जैसे मैंने ये किया। मैं यहाँ पे इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ये मान लिया कि ये 16 सभी चारों को खींच रहा है, सही बात है गलत बात? यस ये माना सर। ना। तो इसमें मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो T3 है वो इन तीनों को खींच रहा है, यस सर। कह सकता हूँ ना। इस तीनों को एक सिस्टम ले लो, तो T3 मस्ट बी इक्वल टू इन तीनों का मास, इन तीनों का मास कितना है, 3 2 सर 1 6 है। 6 है। तो 6 इंटू एक्सेलेरेशन कितना है, 6 36 न्यूटन। ये लो सर। यस सर। और मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि जो T2 है, यहाँ पे जो T2 है वो इन दोनों को खींच रहा है। हाँ सर। हाँ सर। इस दोनों को सिस्टम ले लो, तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 × 1 3 × 6 18 आ गई। और जैसे मैंने ये भी बोल दिया, जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था, कि जो T1 है, यहाँ पे जो T1 है वो केवल पहले को खींच रहा है, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ये देखिए, ठीक है। हाँ सर। बस यस सर। इतना आपको अलग अलग ब्लॉक के लिए सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले आप इनका सिस्टम ले लो, पहले आप चारों का सिस्टम ले लो, उसे एक्सेलेरेशन निकाल लो, फिर पिछले 3 का सिस्टम ले लो, उसे T3 निकाल लो, फिर 2 का सिस्टम ले लो, उसे T2 निकाल लो, फिर केवल अकेले का सिस्टम ले लो, उसे T1 निकाल लो। अरे समझे क्या? यस सर। हाँ सर। सर आप यही वाला एग्जांपल एक बार ऐसे दिखा सकते हैं क्या, कि अगर 60 न्यूटन 1 kg की तरफ लग रहा होगा तो? 60 न्यूटन 1 kg की तरफ लग रहा होगा तो हाँ सर, मतलब उसमें यही करेंगे T3 ना में कि आपने पहले क्या किया, 4 इंटू। एक मिनट रुको, एक बच्चा पूछ रहा है सर T3 में आपने क्या किया, कौन सा T3 भाई, ये वाला पूछ रहा है या फिर ये वाला पूछ रहा है, ऊपर वाला पूछ रहा है या नीचे वाला? विवेक जैन, हो गया ना, ठीक है। हाँ भाई, अब तू पूछ, आदित्य क्या पूछ रहा है? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 60 न्यूटन 1 kg के साइड में लग रहा होता, यानी कि लेफ्ट हाँ साइड तो में लग रहा होता, 1 kg की ब्लॉक पेपर लग रहा होता, तो पहले अगर हम लोग को T3 निकालना रहता तो हम लोग 4 × 6 करते, हाँ है ना। हाँ, उसके बाद में कोई फिर दिक्कत नहीं 7 × 6 करते, मतलब कि 4 + 3 × 6, वही ना मतलब। भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप कर लो, फटाफट कर लो इसको, हाँ अभी अभी कर लो, हाँ, देखो। नहीं हो गया सर, समझा। बस जैसे अभी उसमें उस साइड में किया, अभी इस साइड में कर दो, अभी पूरा सिस्टम इधर जाएगा 6 से। हाँ है ना। हाँ सर, क्योंकि तो मैंने ये वही जो कर दिया टेंसर था, है, मैंने वही गलत हो गया मेरा। ये T2 हो गया और ये T3 हो गया। अब T3 केवल 4 को खींच रहा है, T2 जो है वो 3 हाँ और सर। 4 दोनों को खींच रहा है, ये 2 3 4 को खींच रहा है, ये 1 को खींच रहा है। क्या समझ में आ रही है बात? T1 जो है 2 3 4 को खींच रहा है, हाँ सर, समझ गया। 60 सारी सिस्टम को खींच रहा है।
है ना। आगे चलते हैं, आगे चलो भाई। यही सिस्टम यस अगर मैं सर। वर्टिकल में दे देता आपको, वर्टिकल प्लेन में दे देता, ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन में दे देता हूँ कि ये एक ब्लॉक है और इसके नीचे रस्सी है और ये एक ब्लॉक, तो ये ब्लॉक है 1 kg का, ये ब्लॉक 2 kg का, और रस्सी चलो एक बार के लिए मासलेस है, और ऊपर फोर्स लग रहा है आपका 60 न्यूटन, ठीक है ना, यहाँ पे लग रहा है इस ब्लॉक पे, तो खींच रहा है, और यहाँ पे धरती माँ है एंड रस्सी इज मासलेस। अब आपको बताना है एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्टिक। प्रिया कह रही है सर हो गया। हो गया है। चलिए देखते हैं, इसको सिस्टम ले लो, क्योंकि टेंशन उसमें क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। समझ में आ रही है वो बात, एक्सेलेरेशन निकालने के लिए पूरा सिस्टम एक डायरेक्शन में जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यस सर। तो ये जो रस्सिया है ये सिस्टम का पार्ट है, तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स वो क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, तो वो तो सब खत्म। तो टेकिंग बोथ ब्लॉक एज ए सिस्टम, ठीक है भाई। कहाँ गया यार, ये तो कुछ और आ गया। सर ये किसी और क्लास का है। सर कुछ और ही आ गया है। रुको, पता नहीं यार ये क्या सिस्टम हो गया, तुम्हारा कौन सा था। तो ये जो 7:19 PM वाले वो होगा। ये वाला होगा ना,
हाँ ये वाला है। हाँ सर। तो इसको अपने सिस्टम ले लिया, सिस्टम लेते ही ऊपर लग रहा है सिस्टम पे 60 न्यूटन और नीचे सिस्टम पे लग रहा है धरती माँ जो लगा रही है दैट इज इक्वल टू 2g एंड 1g। समझ में आ रही है बात? रस्सी Yes, का मास sir. होता तो उसका जी भी लेते, लेकिन रस्सी तो मास लेस है। तो नीचे लग रहा है 20 + 30, 20 + 10, 20 + 10 और पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है 3 × a से। तो 60 - 30 दैट इज 30 इज इक्वल टू 3a। a की वैल्यू आ गई 10 मीटर/सेकंड। अब मैंने ऊपर के का फोर्स को डायरेक्शन है ना। पॉजिटिव लिया, हाँ ऊपर के फोर्स को सर वो पॉजिटिव लिया था और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है। ऊपर के फोर्स को पॉजिटिव लिया है, नीचे के फोर्स को नेगेटिव लिया है और एक्सेलरेशन को मुझे पता नहीं था, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब जो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था तो एक्सेलरेशन भी उधर ही है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? और वैसे भी दिख रहा है कि पूरे सिस्टम पे ऊपर की ओर फोर्स जो है वो ज्यादा है और नीचे की ओर फोर्स जो है वो कम है, तो ऑब्वियसली सिस्टम ऊपर जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। आप टेंशन निकालना है तो कोई एक ब्लॉक की बात कर लो, जैसे 2 kg की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिस्टम लेके तो टेंशन निकाल नहीं सकते। तो सिस्टम पे टेंशन ऊपर, 2g नीचे और ये ब्लॉक भी 10 से ऊपर जा रहा है। तो t - 2g शुड बी इक्वल टू 2 × 10। तो t की वैल्यू 40 न्यूटन। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। सर इसमें ऊपर 60 नहीं लगाएंगे? 60 क्यों? 2g के ऊपर क्यों लगाएगा? 60 किस पे लग रहा है? 1 kg पे लग रहा है। 1 अच्छा kg पे लग चलिए रहा है तो ना। रिजिड है ना। पहले सिस्टम लिया था, पहले सिस्टम लिया था तब पूरे सिस्टम पे माना था उसको। अभी अच्छा। जब 2 kg को अलग से ट्रीट कर रहा हूँ तो 2 kg पे तो टेंशन लग रहा है ना भाई ऊपर, 60 थोड़ी लग रहा है। हाँ हाँ समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ हाँ समझा। अच्छा अभी तुम मेरे को ये बताओ कि यदि मैं इस रस्सी का मास ले लेता, ये 1 kg, ये 2 kg और मेरी रस्सी हो गई, मास की होगी 2 kg और ऊपर लग रहा है 60 न्यूटन। 60 नहीं, अभी कुछ और ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, मास भी बढ़ गया ना। ठीक है ना, 100 न्यूटन। तो यहाँ पे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, पहला पार्ट। दूसरा टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्टिंग। जल्दी से सॉल्व करो। बेटा हर्ष क्या बोल रहा है तू? समझ में नहीं आया मैंने तेरा, तू क्या बोला है? ये लो भाई लास्ट पेज देख लो। सर टोटल फोर्स 90 लेता हूँ मतलब 60 रिलेटिव है, क्या बोला? मेरे को समझ में नहीं आया तेरी ये बात। अभी लास्ट पेज देख लिया? ओके करो, इसको सॉल्व करो।
जब तुम साइकिल में हाँ जी सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व करते हैं सबसे पहले। करूं सॉल्व? हाँ Yes, सर यस पहले सर। अच्छा निकालना है तो सिस्टम का निकालना है, तुम्हें पता है, पूरे को सिस्टम ले लो और पूरे सिस्टम पे ऊपर की ओर 100, क्या है यार, पूरे सिस्टम पे 100 लग रहा है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर लग रहा है, क्या लग रहा है भाई नीचे की ओर? एक तो 2G, सर एक 2G और 1G, G लग रहा है। और एक यहाँ पे श्री श्री 108 श्री रस्सी का भी तो लग रहा है यस सर 2G, उसका भी 2G लग उसका भी तो मास हो गया ना। तो रहा है। पूरे यस सर। सिस्टम पे, पूरे सिस्टम पर एफ नेट बराबर मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन। बताया था ये इक्वेशन कब लगती है सिस्टम पे? जब सिस्टम रिजिड रिजिड हो, होती है सर। एक rigid साथ चल होता रहा है हो सेम एक्सेलरेशन से। तो 10 पूरे acceleration सिस्टम पे से, नेट हाँ फोर्स कितना है? पूरे सिस्टम पे ऊपर की ओर फोर्स है 100, नीचे की ओर है 2 2 100 सर 2 1, तो 100 माइनस 50 5 इज इक्वल टू हाँ मास 5 ऑफ सिस्टम कितना है? सर 5 kg। 1 5 प्लस 2 प्लस 2 इंटू ए, दिस इज 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए की वैल्यू आ गई बेटा 10 10 मीटर मीटर पर पर सेकंड सेकंड। सर। पूरा सिस्टम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। अब निकालनी है टेंशन एट ए। क्या किया जाए बताओ? इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है नीचे वाले पे, तो
इस ब्लॉक का ये एबीडी बना देता हूँ। इस पे नीचे लग रहा है यहाँ पे टेंशन 8 है और ऊपर लग रहा है 100। अरे हाँ या ना? यस सर। किसी को तकलीफ है? केवल 1 kg का एबीडी बनाओ। जहां पे टेंशन लग रही है उन्हीं में से किसी का एबीडी बनाओ ना भाई, या तो रस्सी पे लग रही है या फिर ब्लॉक पे लग रही है। यस। तो एबीडी ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है ना भाई, एबीडी ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक 1 kg, 1 kg का एबीडी बनाया हमने। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला पार्ट और ये हो गया दूसरा पार्ट। ठीक है भैया, तो ये हो गया हमारे पास 1 kg का ब्लॉक। इस पे नीचे लग रहा है टेंशन 8 ए पॉइंट वाली टेंशन और ऊपर लग रहा है 100 न्यूटन। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहाँ पे ए पॉइंट था यस सर। और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्केल से। तो ये लो सर, 100 माइनस टेंशन 8 ए इज इक्वल टू 1 इंटू 10। तो टेंशन 8 ए आ गया 90 न्यूटन। सही बात है गलत बात? हाँ सर। आगे टेंशन Yes. 8 बी निकालना है। तो बी कहाँ पे लग रही है भैया बताओ? बी कहाँ पे लग रहा है? बी तो नीचे वाला पॉइंट है ना, ये सर वाला पॉइंट है। सर 2 kg वाला बॉडी पर। 2 kg वाले पे यहाँ पे टेंशन लग रहा है, तो यहाँ की टेंशन होगी टेंशन 8 बी और इस पे नीचे की ओर हो गया 2g। यस सर। समझ में आ रही है बात? तो बन जाएगा एफबीडी इसका। तकलीफ है किसी को? तो अप्लाइंग एफबीडी थर्ड पार्ट कर देते हैं, एफबीडी ऑफ 2 kg। तो ये हो गया टेंशन 8 बी और नीचे हो गया 2g और ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सेकंड स्क्वायर। तो टीबी की वैल्यू आ गई 40, यस क्योंकि नेट सर। फोर्स होना चाहिए 20। टीबी की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। हाँ या ना? यस टीबी सर। माइनस 2g इज इक्वल टू एम इनटू ए। ये 40 न्यूटन आ गया भाई। किसी को तकलीफ है? अभी टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ द स्टिंग, दिस इज द मेन पॉइंट। ये मैं करवाऊं, ये सॉल्व कर लोगे? सर वो हो जाएगा सर। टेंशन्स इन्वॉल्व होंगे क्या इसमें? देखो तो स्ट्रिंग के आधे मार्क्स तो लेंगे ना बस। देखो 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 मेरे भाई, यहाँ पे टेंशन निकालना है इस पॉइंट पे, ठीक यस है? सर। तो सबसे पहली बात, ये पॉइंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉइंट कोई सिस्टम का हिस्सा हुआ तो यहाँ की टेंशन इंटरनल फोर्स बन जाएगी। सही बात है गलत बात? यस सर। मैंने आपको बता दिया ना ये बात कि जब भी कहीं पे टेंशन निकालनी हो तो वो पॉइंट रस्सी का वो पॉइंट कोई सिस्टम का इंटरनल भाग नहीं होना चाहिए। वहां से सिस्टम को दो भाग में तोड़ लो, एक ऊपर का भाग एक नीचे का भाग। समझ में आ रही है बात? तभी तो उस टेंशन को निकाल पाओगे। यस अगर सर। आपने इस रस्सी का एफबीडी बनाने की सोची कि चलो इस रस्सी का एफबीडी बना लेते हैं, तो इस रस्सी के एफबीडी में तो यह है ना कि यहाँ की टेंशन आ गई T8A, यहाँ की टेंशन आ गई T8B, तो ये वाली टेंशन तो क्या होगी? इंटरनल होगी ना। ये Yes, टेंशन तो sir. आएगी नहीं। इसके इक्वेशन लिखोगे तो ये लिखोगे TA माइनस TB इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास ऑफ रस्सी इंटू एक्सेलेरेशन। सही बात है गलत बात? Yes. तो ये रस्सी ये टेंशन तो इंटरनल होगी ना। ये इक्वेशन में कहाँ आई है आपके? तो ये इक्वेशन ये टेंशन निकालोगे भाई कैसे? नहीं समझ में आ रही है सर, बात? मतलब जो मिड पॉइंट है वो बाउंड्री पे होना चाहिए दोनों सिस्टम के। हाँ, वो बाउंड्री पे होना चाहिए। यहाँ से सिस्टम को तोड़ दो, एक ऊपर का सिस्टम हो गया और एक नीचे का सिस्टम हो गया, ताकि ये टेंशन इन्वॉल्व हो हमारे पास इक्वेशन के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो जिस पॉइंट पे ही Yes, टेंशन sir. निकालनी है वहां से सिस्टम को दो भाग में करके देख लो, ठीक है? तो यहाँ से सिस्टम को दो भाग में कर लेते हैं। एक ऊपर का सिस्टम हो गया, ये हो गया, एक नीचे का सिस्टम हो गया।
और हमें ये बात तो कंफर्म है कि ऊपर और नीचे के दोनों सिस्टम, जैसे ये ब्लॉक था 1 kg का, ये ए पॉइंट था यहाँ पे, ये बी पॉइंट था और ये 2 kg का ब्लॉक था, ये दोनों सिस्टम एक साथ ऊपर जा रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सही बात है गलत बात? यस सर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। तो वो तो हम इसको तोड़ के मतलब स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने तोड़ ही दिया है, ठीक है ना, तो स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ के टेंशन नीचे वाला हिस्सा लगा रहा है और ये टेंशन ऊपर वाला हिस्सा लगा रहा है, तो टी एम लिख देता हूँ, ये मिड पॉइंट की टेंशन है इसमें, ठीक है ना। अब इन दोनों में से किसी एक का एबीडी बना दो, या तो ऊपर वाले का बना दो या नीचे वाले का बना दो। समझ में आ रही है बात? तो किसका बनाऊं, नीचे वाले का बना दो? यस सर, नीचे वाले। हाँ सर, नीचे वाले का। तो इसको सिस्टम ले लिया हमने। आप केवल रस्सी का भी बना सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको टेंशन एट बी चाहिए। आपको सर वो तो हमने निकाल ली, अच्छी बात है। बाई चांस आपने नहीं निकाल ली है तो फिर उसको बिना मतलब का क्यों कैलकुलेट करें, है ना। तो हम पूरे Yes, sir. सिस्टम को ही ले लेते हैं ताकि बी उसमें क्या हो जाए, इंटरनल पॉइंट हो जाए। समझ में आ रही है बेटा बात? यस तो इस पूरे सिस्टम का एबीडी बनाने के लिए इस पे नीचे की ओर लग गया 2g, और एक इस आधी रस्सी का मास, पूरी रस्सी का मास कितना था? सर 2G 2 kg। तो नीचे वाली तो आधी इधर रस्सी होगी ना, 1G तो 1 बस kg। G लगेगा। 1 kg, क्योंकि ऊपर वाला मास ये भी 1 kg था इस रस्सी का, ये आधी रस्सी है। तो यहाँ पे इस पे नीचे की ओर एक फोर्स और लग जाएगा 1 × g। सही बात है गलत बात? और अब ये पूरा हाँ सर। सिस्टम ऊपर की ओर जा रहा है, तो टी एम माइनस 2g + 1g इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास 2 × 1, 2 + 1, 2 + 1 इंटू इसका एक्सेलेरेशन 10, है ना। तो टी एट मिड पॉइंट कितनी आ गई बेटा? 30 + 30। यस सर, 60 आ गया सर। समझ में आया सभी को? यस हाँ सर। सर। सर आप एक बार ऊपर वाला पेज दिखा सकते हैं क्या? ये लो, हो गया भाई? हाँ सर। यस सर। ये लो नीचे वाला पेज। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे देता हूं अभी। इस सरफेस पे ये मास m, लेंथ l की रस्सी है, तो आपको बोल रखा है कि यहां से x दूरी पे, ठीक है ना, यहां से x दूरी पे फाइंड टेंशन इन द स्टील, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ। सर ठीक है ना, वो एक्स फाइंड। ठीक से देख नहीं रहा है सर। सर कोई और कलर से लिख दो ना। कोई और कलर से लिखूं? सर लाइट कलर से किसी अच्छे से दिखेगा। एक सेकंड। आपने पर्पल में जो लिखा है वो दिख नहीं रहा। हाँ जी, सर वो पर्पल वाला दिख नहीं रहा था सर। अभी अभी दिख रहा है ना, येलो कलर से दिखा देता हूँ कि ये x दूरी है, यस ठीक है सर। भाई, यस ये x दूरी है, ठीक है। यस सर।
तो all surface is smooth. Find tension in string at a distance x from the front end. At a distance x from front end. ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. String has mass m and length l. String has mass m and length l. ठीक है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है कल से, और सेक्शन बी करके लाना है, ठीक है ना, पार्ट 1 एंड पार्ट। ओके सर। सर Okay, फर्स्ट sir. एक्सरसाइज है ना, हाँ जी, एक्सरसाइज 1 का ना। हाँ एक्सरसाइज 1 हाँ का। सर ठीक है। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। Bye, sir. सर एक सेकंड सर, क्वेश्चन कॉपी करो। हाँ कर लो कर लो। सिलेक्शन 10 है कि 20 प्रीवियस क्वेश्चन में? प्रीवियस क्वेश्चन में तो एक्सेलेशन शायद 10 निकाला था ना अपने। हाँ एक्सेलेशन 10 है प्रीवियस क्वेश्चन में। ये लिख रखा है हाँ सर ना, हो गया। मास इनटू एक्सेलेशन, ये एक्सेलेशन 10 है तो और क्या है। ठीक है भाई, चलो बाय एवरीवन। हाँ सर बाय सर। Bye. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।